तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज से हम सीखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं? तो 5 वंश राजवंश हुए हैं हमारे। एक है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोधी वंश। ये 5 वंश हमारे दिल्ली सल्तनत में हुए हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं? गुलाम वंश में मुख्य रूप से 4 शासक हुए हैं। बताए थे 11 शासक हुए थे गुलाम वंश में पिछले वीडियो में, लेकिन मुख्य रूप से कितने शासक हुए हैं? 4 शासक हुए हैं। कौन कौन से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये 4 शासक हुए थे। देखो इनका टाइम पीरियड। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड चलता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का टाइम पीरियड चलता है 1290 से लगा के 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का टाइम पीरियड चलता है 1320 से लगा के 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का टाइम पीरियड चलता है 1414 से लगा के 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश का टाइम पीरियड चलता है 1451 से लगा के 1526 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हमको गुलाम वंश सीखना है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लगा के 1290 ईस्वी तक रहता है। गुलाम वंश में सबसे पहला शासक हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1206 से लगा के 1210 ईस्वी तक। दूसरा शासक हमारा इल्तुतमिश है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1210 से लगा के 1236 ईस्वी तक। तीसरा शासक हमारा है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लगा के 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान रहती हैं। फिर अंत में आते हैं गयासुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड रहता है 1265 से लगा के 1287 ईस्वी तक। ये गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड रहता है। सबसे पहले सीखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने की थी और राजधानी किसको बनाई थी? तो लाहौर को इसने राजधानी बनाई थी। फिर हातिम ताई इसे कहा जाता है। इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। दानशील होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। फिर कुरान वंश कहते थे। इसको कुरान वंश भी कहते हैं क्योंकि कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करने के कारण इसे कुरान वंश भी कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। चौगान और या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे देखो, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लगा के 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? एक कुतुबी वंश का तुर्क था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बचपन में निशापुर के काजी थे और फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी देखभाल उचित ढंग से की। काजी ने उसकी देखभाल क्या किया? उचित ढंग से किया और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। ऐबक क्या करता था? बचपन से ही वो अति सुरीले स्वर में क्या पढ़ता था? कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस कारण क्या हो गया? वह कुरान वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया। बाद में वह क्या हुआ? निशापुर से कहाँ लेकर आया गया?
गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। जहां उसे किसने खरीदा? गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर ही शीघ्र ही गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही क्या किया? गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। अपनी प्रतिभा और लगन ईमानदारी के साथ बलपूर्वक क्या किया? अपनी शीघ्र ही गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर या अस्तबल का प्रधान के पद पर बैठा दिया। गौरी ने उसे क्या किया? आमीर ए आखुर या अस्तबल का प्रधान होता था, उसके पद पर ने बैठा दिया। फिर ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अब जो ऐबक था उसको भारत में क्या माना जाता है? तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं आमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब जब गौरी की मृत्यु हो गई तो ऐबक कहाँ पहुंचा? विशिष्ट जनों और अमीरों द्वारा आमंत्रित किया गया ऐबक, और वहां पहुंचकर उसने क्या किया? लाहौर में अपनी सत्ता हाथ में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 साल पश्चात